नीलामी के बाद सभी 10 टीमों के पास है एक एक छुपा रुस्तम प्लेयर। चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं लिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1137वां एपिसोड। आज 2 दिसंबर की तारीख है और आज क्रिकेट फटाफट के इस स्पेशल एपिसोड में हम सभी 10 टीमों के छुपा रुस्तम प्लेयर, मतलब वो खिलाड़ी जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है लेकिन आईपीएल में ये सबकी बैंड बजाने वाले हैं, फाइनल लिस्ट बताएंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, इसी तरह की खबरें हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के छुपा रुस्तम प्लेयर के साथ। तो लखनऊ की टीम में बातचीत हो रही है केएल राहुल की, बातचीत हो रही है मार्कस स्टोइनिस की, निकोलस पूरन की, लेकिन इनका जो छुपा रुस्तम प्लेयर रहेगा वो है भैया देवदत्त पड्डीकल। दरअसल नीलामी से पहले इन्होंने एक बड़ी ट्रेड की थी, जिस ट्रेड में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टीम को आवेश खान दे दिए थे और आवेश खान के स्थान पर लखनऊ की टीम में आ गए थे भैया देवदत्त पड्डीकल। और अभी भी दोस्तों ये कहा जा रहा है, लगभग सभी फॉर्मर प्लेयर्स यही बोल रहे हैं कि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव था लखनऊ की टीम का, क्योंकि जो देवदत्त पड्डीकल है उनके साथ 2-3 चीजें जो होने वाली है अब आईपीएल 2024 में। पहली बड़ी चीज, अब वो खेलेंगे केएल राहुल की कप्तानी में और केएल राहुल के साथ उनके संबंध अच्छे हैं क्योंकि कर्नाटका स्टेट से दोनों आते हैं। दूसरी बड़ी चीज, केएल राहुल अपने आप को मूव करने वाले हैं मिडिल ऑर्डर में, तो वो जो पारंपरिक पोजीशन थी देवदत्त पड्डीकल की ओपनर या नंबर 3, वो देवदत्त पड्डीकल को लखनऊ में मिलने वाली है, प्लेइंग 11 में मिलने वाली है। एक जमाने में आरसीबी के हवाले से जब देवदत्त पड्डीकल खूब चले थे उस समय भी वो ओपनिंग करते थे, तो वो जो पोजीशन थी जिस पर जो देवदत्त पड्डीकल है उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ओपनिंग स्लॉट या नंबर 3 का, वो लखनऊ की टीम में बड़ी इजीली इनको मिलने वाला है। दैट्स व्हाई भैया हो सकता है कि इस साल का आईपीएल देवदत्त पड्डीकल के लिए एक टर्न अराउंड हो सकता है और लखनऊ की टीम में ना केएल राहुल ना मार्कस स्टोइनिस, पड्डीकल एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब के एक्स फैक्टर है, पंजाब के छुपा रुस्तम खिलाड़ी हैं 2024 के आईपीएल में जीतेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इस समय पंजाब के बारे में जो बातचीत और नेगेटिव बातचीत हो रही है वो यही हो रही है कि इनके पास इंडियन प्लेयर नहीं है। और अगर आप इनकी इंडियन बल्लेबाजी देखेंगे तो शिखर धवन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो जीतेश शर्मा का है। लेकिन अगर हम आईपीएल का ही पिछले 10-12 साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत कम ऐसे हिंदुस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने नाम दर्ज कराया है। वृद्धिमान शाह है, ऋषभ पंत है, महेंद्र सिंह धोनी पहले थे, दिनेश कार्तिक आए, उसके अलावा कोई नाम ऐसा सच आता नहीं है सामने हिंदुस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज का। लेकिन जीतेश शर्मा पिछले साल अनकैप्ड थे, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एंट्री हो गई है, कैप्ड प्लेयर बन गए हैं, बीसीसीआई इनमें फ्यूचर देख रहा है और एज सच भैया पंजाब भी इनमें फ्यूचर देख रहा है। तो पिछले साल की खोज थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिडिल ऑर्डर में पंजाब किसी भी खिलाड़ी की तरफ देख रही होगी ना तो जीतेश शर्मा ही रहने वाले हैं। और इस बार हो सकता है अगर ये चले तो ये सचमुच बहुत बड़े प्लेयर बने पंजाब के और पंजाब के हवाले से बहुत कुछ ये कर सकते हैं। तो पंजाब की बात करें तो छुपा रुस्तम प्लेयर होने वाले हैं जीतेश शर्मा। आपके हिसाब से पंजाब का छुपा रुस्तम प्लेयर कौन होगा? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना और पंजाब और लखनऊ के फैन और लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के छुपा रुस्तम प्लेयर को देख लेते हैं। तो सीएसके का छुपा रुस्तम प्लेयर रहने वाले हैं समीर रिजवी। बेशक दोस्तों डैरेल मिचेल, सचिन रविंद्र, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े प्लेयर्स से सजी हुई है चेन्नई की टीम। लेकिन चेन्नई की टीम में जो चुपचाप अपनी जगह बना चुके हैं वो समीर रिजवी हैं। नीलामी में लगभग 8.5 करोड़ रुपए दिए थे। एक जमाने में ऋतुराज गायकवाड़ को भी चेन्नई वाले कुछ इसी तरह से लेकर आए थे। आज ऋतुराज गायकवाड़ कितने बड़े प्लेयर हैं, बीसीसीआई इनमें अपना फ्यूचर देखता है, कप्तान देखता है, ये हम सबको पता है। तो कुछ उसी तरह का मूव है दोस्तों समीर रिजवी को लाने का। चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर को ये बल, ये बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। इन्हें प्राइमरी प्लेइंग 11 में आप हर मैच में खेलता हुआ देखेंगे। एक बड़ी चीज दोस्तों ये है कि चेन्नई के पास इंडियन प्रॉपर बैटर सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ है और उसके बाद वो ले देकर फिर अजिंक्य रहाणे पर निर्भर करते हैं, फिर धोनी आ जाते हैं लोअर ऑर्डर में। तो समीर रिजवी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और जितना पैसा मिला है, जितनी हाइप अप क्रिएट हुई है, मेरे हिसाब से ना मिचेल ना रविंद्र, अगर चेन्नई का कोई एक्स फैक्टर छुपा रुस्तम प्लेयर रहेगा तो समीर रिजवी रहने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन है भैया चेन्नई का छुपा रुस्तम प्लेयर? देखो यार, धोनी के बारे में तो सबको पता है कितने महान है, जडेजा के बारे में भी पता है, दीपक चहर के बारे में भी पता है, लेकिन मेरे हिसाब से रिजवी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है।
चेन्नई सुपर किंग्स के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के छुपा रुस्तम प्लेयर की। तो गुजरात के छुपा रुस्तम प्लेयर रह सकते हैं शाहरुख खान। एक दफा फिर करोड़ों बरसे शाहरुख खान पर गुजरात टाइटंस की टीम ने इन्हें खरीदा है। गुजरात की टीम दोस्तों शाहरुख खान को हार्दिक पांड्या की एक विकल्प के रूप में देख रही है, क्योंकि हल्की फुल्की बॉलिंग कर लेते हैं शाहरुख खान, लेकिन फिनिशर का रोल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे से निभाते हैं शाहरुख खान। इसीलिए भैया गुजरात टाइटंस की टीम ने ये बड़ी बैट लगाई है शाहरुख खान पर। अगर आप आज की स्थिति में गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 भी देखेंगे और इंडियन प्लेयर भी देखेंगे तो वो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ये जो पोजीशन है यहाँ पंड्या की जगह लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है, और अगर कोई ले सकता है तो वो शाहरुख खान ही है। तो बहुत उम्मीदें रहेगी। और राहुल तिवटिया एक जमाने में इन्होंने लेकर आए थे, लेकिन अब ये जो प्रयोग है शाहरुख खान का, अगर ये सफल हो जाता है तो आप आने वाले समय में ना सिर्फ आईपीएल में, हिंदुस्तान की क्रिकेट में भी शाहरुख खान को देखेंगे। पिछले 3-4 सालों से हर साल इनको 8-9 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहले पंजाब में थे, कई टीमों में घूमे हैं, नीलामी में भी कई टीमों ने बैट लगाई है, इनके ऊपर बोली लगाई है, और हर टीम इन्हें वो एक फिनिशर के रूप में देखती है। लेकिन हर टीम में दिक्कत ये हो जाती है कि ये हर साल चलते नहीं है, बट इस बार हो सकता है गुजरात के छुपा रुस्तम प्लेयर बन जाए। आपके हिसाब से कौन है गुजरात का छुपा रुस्तम प्लेयर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना, और गुजरात के फैन हो लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है। गुजरात टाइटंस के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद के छुपा रुस्तम प्लेयर का नाम देख लेते हैं। तो एसआरएच के हवाले से इस साल उमरान मलिक हो सकते हैं छुपा रुस्तम प्लेयर। दरअसल दोस्तों इन्होंने ट्रेविस हेड को लिया है, इन्होंने पैट कमिंस को लिया है, इनके पास पहले से ही क्लासन थे, इनके पास पहले से ही मार्कराम थे, मयंक अग्रवाल थे, राहुल त्रिपाठी थे, वाशी सुंदर थे। तो टीम तो इनके पास पहले से भी थी। इन्होंने नीलामी में भी बड़े प्लेयर को लिया है, लेकिन उमरान मलिक पिछले 2 साल से गायब हो गए, और जो स्पीड उमरान मलिक के पास है वो आज की डेट में किसी भी हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज के पास पूरे इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं है। आईपीएल की ही खोज थे उमरान मलिक, और पिछले 2 सालों से उमरान मलिक का प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टेंशन, दिक्कत का सबब बना हुआ है। लेकिन हो सकता है ये वापसी हो जाए, क्योंकि हमने इंडियन प्रीमियर लीग में से कई उदाहरण देखे हैं कि 1-2 साल प्लेयर फिर बहुत अंडर परफॉर्म करता है और फिर एकदम से कंटिन्यूसली परफॉर्म करने लगता है। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी दोस्तों कि उमरान मलिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए थे, जहां इनके एक्शन को सुधारने की कोशिश की गई, दैट्स वाई उनकी स्पीड में प्रॉब्लम हुई और उनकी स्पीड नीचे गिरी। तो यार ऐसा कई सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है इन द पास्ट की उनकी स्पीड अच्छी गिरती थी पहले, लेकिन फिर एनसीए बेंगलोर में उनके एक्शन को सुधारने की कोशिश करी बीसीसीआई ने, तो उनकी स्पीड कम हो गई। लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि भैया उमरान मलिक अपने पर्सनल कोच के साथ फिर से काम करने लग गए हैं, वो एनसीए से दूर हो चुके हैं। मतलब साफ है कि ये जो खिलाड़ी है ये हो सकता है फिर वही रफ्तार लेकर एक दफा फिर से आईपीएल में आ जाए, और अगर ये फिर से आए तो सचमुच एक बहुत अलग टाइप का उमरान हमें देखने को मिल सकता है। तो एसआरएच के लिए अगर कोई छुपा रुस्तम होगा तो वो उमरान मलिक होंगे, क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है 2024 से पहले, लेकिन इन पर निगाहें सबकी टिकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद का छुपा रुस्तम प्लेयर कौन है वो आप बताना कमेंट बॉक्स में, और हैदराबाद के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना। हैदराबाद के बाद चलिए दोस्तों अब राजस्थान रॉयल्स के छुपा रुस्तम प्लेयर को देख लेते हैं। संजू सैमसन है, जॉस बटलर है, यूजी चहल है, रवि अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है, हेटमायर है, पॉवेल है। तो प्लेयर तो इन पे बहुत है, लेकिन छुपा रुस्तम प्लेयर इस दफा फिर मेरे हिसाब से रहने वाले भैया रियान पराग। रियान पराग थोड़े से बड़े बोले प्लेयर है, हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, 1 ओवर में 6 छक्के लगाऊंगा इस साल के आईपीएल में, लेकिन काफी यंग है। और एक इनका जो रोल है, जो फिनिशर का रोल है, और एक जो नई कैटेगरी क्रिएट हुई है इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी और उसके बाद अब रिंकू सिंह के बाद रिसेंटली, कि भैया एक फिनिशर ऐसा खिलाड़ी है जिसको सिर्फ वो 4 ओवर बल्लेबाजी करनी है। तो वो कुछ उसी तरह का प्रयोग है रियान पराग भी। रिंकू सिंह की काइंड ऑफ ए कॉपी है, 100% तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर उस तरह का प्रदर्शन करने लगे तो 100% कॉपी बन जाएंगी। ज्यादा इफेक्टिव इसलिए क्योंकि वो आपको गेंदबाजी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो रियान पराग क्योंकि वो 3-4 ओवर की आपको बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, और अगर वो फिनिशिंग देने लगे राजस्थान रॉयल्स की टीम को तो राजस्थान सचमुच बहुत ज्यादा मजबूत होगी। राजस्थान ने एक दफा और भरोसा जताया है, और इस बार अगर रियान पराग चल गए तो कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन छुपा रुस्तम प्लेयर राजस्थान रॉयल्स का अगर कोई है जिस पर सबकी निगाहें, बात कोई नहीं कर रहा है, वो है भैया रियान पराग। आईपीएल में इन्हें देखने में सचमुच काफी मजा आएगा। आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स का छुपा रुस्तम प्लेयर कौन है भैया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना, और राजस्थान के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भैया, लाइक का बटन भी नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के बाद अब कलकत्ते की केकेआर के छुपा रुस्तम प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो एंड्रे रसल इनके छुपा रुस्तम प्लेयर इस साल रहेंगे। दरअसल दोस्तों पिछले 4 साल से आईपीएल में एक तरह से गायब हो गए हैं एंड्रे रसल। अगर हम इक्की दुक्की
इनिंग छोड़ दे तो वो जो कंसिस्टेंसी थी एंड्रे रसल की वो गायब हो गई, वो चली गई है। लेकिन रिसेंटली एंड्रे रसल ने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं वापसी करूंगा और आप मेरा एक अलग फिट रूप देखेंगे। तो फिटनेस पर बहुत काम किया एंड्रे रसल ने, वर्ल्ड कप की तैयारियां भी एंड्रे रसल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है केकेआर की टीम में अगर कोई बात कर रहा है तो वो श्रेयस अय्यर और मिचेल स्टार्क की बात कर रहा है और रहमानुल्लाह गुरबाज की बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं कर रहा है एंड्रे रसल की। लेकिन अगर रसल चलने लगे तो ना सिर्फ वो केकेआर के, वो पूरे आईपीएल के एक्स फैक्टर बन जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले आईपीएल्स में देखा है जब जब रसल चले तो सामने वाली टीम एक तरह से नेस्तनाबूद हो गई है रसल की बल्लेबाजी में। 4 ओवर की आपको प्रॉपर बॉलिंग तो वो दे रहा है, बल्ला अगर चलने लगा ना तो रसल भैया छुपा रुस्तम प्लेयर है। क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है, नजर सबकी है रसल के ऊपर, अगर चलने लगे तो बहुत फायदा देंगे केकेआर को। आपके हिसाब से केकेआर का छुपा रुस्तम कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना। और केकेआर के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। केकेआर के बाद चलिए दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के छुपा रुस्तम प्लेयर को देख लेते हैं। तो आरसीबी के छुपा रुस्तम प्लेयर रहने वाले हैं अल्जारी जोसफ। बहुत सारी नेगेटिविटी जोसफ के अराउंड आ गई है। 11 करोड़ रुपए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने जोसफ को दिए। हालांकि आरसीबी के जो कोच है वो बोल चुके हैं कि भैया हमें तो जोसफ पर पूरा भरोसा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस साल के आईपीएल में आरसीबी के अगर कोई छुपा रुस्तम प्लेयर होंगे वो जोसफ होंगे। क्योंकि बहुत बुरी बातें इनके बारे में कही जा रही है, लेकिन बाउंसर वाला नया नियम आया है जिसमें आप प्रति ओवर 2 बाउंसर अलाउड हो चुकी है गेंदबाजों और स्पेशली लंबे कद के तेज गेंदबाजों के लिए। ये सचमुच सोने पर सुहागा है और मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक हो सकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए। क्योंकि आरसीबी के ये जो जोसफ है ये भी वो लंबे कद के तेज गेंदबाजी वाली श्रेणी में आते हैं और बाउंसर डालने के लिए ये स्पेशली जाने जाते हैं। तो जोसफ हो सकता है आरसीबी की नैया पार लगा ले। अगर आप आरसीबी की टीम भी देखेंगे, इन्होंने रीस टॉपली को लिया है, जोसफ को लिया है, ये दोनों ही लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम वो बाउंसर वाले नियम का फायदा उठाना चाहती है और जोसफ अगर उस नियम में ढल गए तो इस आईपीएल में इनसे बेहतर कोई नहीं ढल सकता, क्योंकि इनके पास वो हाइट एडवांटेज है। एंड दैट्स वाई भैया आरसीबी के लिए तुरुप का इक्का हो सकते हैं और आरसीबी के छुपा रुस्तम प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में नेगेटिव बातें की जा रही है, लेकिन ये इसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं जस्ट बिकॉज ये प्रेशर बनाएंगे प्लेयर पर, बल्लेबाज पर 2 बाउंसर फेंक कर प्रति ओवर में, और उसके बाद बल्लेबाज इन्हें मारने के लिए जाएगा और उसमें ये बल्लेबाजों का विकेट उड़ाने में कामयाब रहेंगे। और यही होता है तेज गेंदबाजी बेसिकली, अगर आप बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे नहीं फेंकते हो तो। क्योंकि इनकी लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है, लेकिन बाउंसर वाला नियम इनको फायदा दे सकता है, इसलिए आरसीबी के लिए ये छुपा रुस्तम है। आपके हिसाब से कौन है भैया आरसीबी का छुपा रुस्तम प्लेयर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और आरसीबी के फैन हो लाइक नहीं किया वीडियो को तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आरसीबी के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। ऋषभ पंत की वापसी हुई है। पृथ्वी शॉ पिछले साल फ्लॉप थे, लेकिन मिचेल मार्श डेविड वार्नर से सज चुकी है दिल्ली की टीम। पर भैया इनके छुपा रुस्तम प्लेयर मेरे हिसाब से रहेंगे हैरी ब्रूक। पिछले साल के फ्लॉप, इस साल क्या हैरी ब्रूक अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल हैरी ब्रूक की जो पोजीशन है वो टॉप ऑर्डर रही है। दिल्ली की टीम कितना मौका देती है हैरी ब्रूक को टॉप ऑर्डर में ये देखना होगा, लेकिन प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर में तो हैरी ब्रूक दिल्ली में जगह इजीली बना ही लेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों हैरी ब्रूक को आप कई मैचों में एंकरिंग करते हुए नजर देखेंगे। जो प्रॉब्लम थी पिछले साल हैरी ब्रूक के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो ये थी कि ब्रूक पूरी तरीके से हैदराबाद निर्भर हो जा रही थी बल्लेबाजी में कई मैचों में ब्रूक पर, और ब्रूक फिर अंडर परफॉर्म कर रहे थे। दिल्ली के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिल्ली के पास बल्लेबाज अच्छे हैं एंड दैट्स व्हाई निर्भर नहीं करेंगे एंड ब्रूक को मौका मिलेगा अपना जौहर दिखाने का। हो सकता है इस बार दिल्ली के हवाले से ये छुपा रुस्तम हो जाए, कई बड़ी इनिंग्स खेलें और एक डिसेंट एक अच्छा आईपीएल इनका निकले। अब देखते क्या होता है। बाकी आपके हिसाब से कौन है दिल्ली का छुपा रुस्तम प्लेयर कमेंट बॉक्स में बताना, और दिल्ली के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। इंडियन सितारों से सजी है बंबई की टीम, लेकिन मेरे हिसाब से इनके छुपा रुस्तम प्लेयर है भैया टिम डेविड। सिंगापुर से आते हैं टिम डेविड, और पिछले साल टिम डेविड ने वो जो फिनिशिंग का काम था वो बड़े अच्छे से कर दिया था। मुंबई वालों ने इनको सिर्फ मैच फिनिश करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर से मुंबई के पास बल्लेबाजी अच्छी है। कभी कोलैप्स कर गई तो पंड्या के साथ मिलकर ये बना सकते हैं एक बड़ी इनिंग। पिछले साल प्रॉब्लम हो रही थी टिम डेविड को कि नीचे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर कोई बड़ा बल्लेबाज था नहीं इनका साथ देने के लिए, लेकिन अब पंड्या आ गए तो इनको मौका मिलेगा अपने हिसाब से खेलने का। और अगर टिम डेविड अपने हिसाब से खेले तो पिछले साल भी प्रदर्शन अच्छा था, इस साल हमें और इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि भैया देखो मुंबई की टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में बात ना हो रही हो, लेकिन अकेले टिम डेविड है जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या की छाया में दब चुके हैं टिम डेविड, लेकिन मेरे हिसाब से इस साल के आईपीएल में बड़ा एक्स फैक्टर, बड़े छुपा रुस्तम प्लेयर निकलेंगे। आपके हिसाब से बंबई का छुपा रुस्तम प्लेयर कौन है कमेंट बॉक्स में बताना।
और एमआई के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे। ये थी भैया 10 टीमें और सभी के छुपा रुस्तम प्लेयर। पडिक्कल, रिजवी, पराग, रसल, अंजारी जोसफ, ब्रूक, डेविड, जीतेश शर्मा, शाहरुख खान और उमरान मलिक। इस बार बातें इन पर ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये हर टीम के हवाले से कुछ कर सकते हैं। अब आप बताओ आपके हिसाब से हर टीम का छुपा रुस्तम प्लेयर कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।